हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मीर जादव। तो हमने अब तक सारा कुछ सीख लिया है बेसिक्स के लिए। तो चलिए अभी स्ट्रमिंग पैटर्न सीखते हैं। तो इस वीडियो में ना हम बेसिक सीखने वाले स्ट्रमिंग का, क्या कि स्ट्रमिंग को करते कैसे हैं, डाउन स्ट्रोक्स क्या होता है, अप स्ट्रोक्स क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको स्ट्रमिंग की 2 पैटर्न्स भी सिखाऊंगा इसी वीडियो में, जिसकी मदद से आप है ना मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स है ना बॉलीवुड सॉन्ग्स आप अच्छी तरीके से प्ले करना सीख पाएंगे। और मैं आपको प्लेक्ट्रम से भी बताऊंगा स्ट्रमिंग और फिंगर्स से भी बताऊंगा स्ट्रमिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो स्ट्रमिंग के बारे में आपको ज़्यादा बोलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी आप स्ट्रमिंग करते हैं ना, तो आपको थोड़ा बहुत म्यूज़िक का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज म्यूज़िक में जैसे हम बीट्स को फॉलो करते हैं और बाद में एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, वैसे ही स्ट्रमिंग है। अगर आपको स्ट्रमिंग को अच्छे से और जल्दी सीखना है ना, तो कभी भी आप स्ट्रमिंग प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो कौन सा भी सॉन्ग प्ले करना चाहिए ना, तो इनिशियल स्टेजेस पे ना एक बार वो स्ट्रमिंग को है ना रिपीट करते जाइए, मतलब 5 से 10 बार, जब तक वो आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता। सपोज फॉर एग्जाम्पल स्ट्रमिंग है ABCD, ABCD, तो वही ABCD आपको एक साथ नहीं बोलना है। ABCD ऐसे नहीं, आप पहले ABCD वैसे आपको बोलना है। डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो के एंड में 2 स्ट्रमिंग पैटर्न्स भी बताने वाला हूँ, तो तभी आपको और अच्छे से समझ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रमिंग सीखेंगे आपके प्लेक्ट्रम से, ये जो आपका पिक है ना उससे। तो इससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना रहेगा कि आपको पिक को होल्ड कैसे करने का है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आपको पिक को वैसे ही होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हमेशा याद रखना, प्लेक्ट्रम से प्ले करते समय ना आपके पिक को आपको कभी भी परपेंडिकुलर होल्ड करके स्ट्रम नहीं करने का है। अगर आप परपेंडिकुलर होल्ड करके स्ट्रम करेंगे ना, तो आपका पिक है ना आपके स्ट्रिंग्स के बीच में अटकेगा, और अगर ज़्यादा ज़ोर से भी करेंगे ना तो टूट भी सकती है स्ट्रिंग्स। तो बी केयरफुल, आप प्लीज़ इसे परपेंडिकुलर ना होल्ड कीजिए। डाउन स्ट्रोक देते समय ना आप उसको थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ दीजिए, और जब भी आप अप स्ट्रोक दे रहे हैं तो आप उसको थोड़ा बेंड कीजिए नीचे की ओर। तो हमेशा डाउन स्ट्रोक के टाइम में ना आप इसको थोड़ा ऊपर की ओर रखना, और अप स्ट्रोक के टाइम आप उसको थोड़ा नीचे की ओर। एक बार आपको ये डाउन और अप अच्छे से आ गया ना, बाद में आप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने सुना रहेगा मैं कैसे बोला, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। हर डाउन अप के बीच में ना एक गैप था, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। आपको वैसे ही प्ले करना है, डाउन अप 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 डाउन अप। ओके गाइस, तो एक बार आपको ये थोड़ा थोड़ा आने लगा ना अच्छे से, बाद में आप है ना, अगर आपको फिंगर से करना है तो फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्लेक्ट्रम से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको है ना हाथ से आपके प्ले करना बताऊंगा स्ट्रमिंग। अगर आपको हाथ से प्ले करने का है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, आपको आपके रिस्ट को है ना थोड़ा लूज रखना है। आप जितना लूज रखेंगे ना उतना स्मूथ स्ट्रमिंग होएगा। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना स्ट्रमिंग करने का हाथ से, आप वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आपने अच्छे से सीख लिया ना बेसिक से ही, तो आप है ना इस तरीके से भी प्ले कर पाएंगे फास्ट। हाँ, तो अगर आपको ये ऐसे अच्छी तरीके से प्ले करना सीखना है ना, तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे फॉलो कीजिए स्टेप्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना आपके थम्स का यूज़ करने का, आपको अप स्ट्रोक देने के लिए। तो हमेशा आप गिटार में जब भी हाथ से प्ले करते हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थम से ना अप स्ट्रोक दीजिए। आप जब भी थम से अप स्ट्रोक देते हैं ना, तो इतना ज़ोर से मत कीजिए कि आपकी स्ट्रिंग्स टूट जाए, या तो आपको थम पे लग जाए, आपको कट आ जाए। आप स्लोली कीजिए, और आपके जो बैक का नेल है ना ये थम का, उससे आपको एक्चुअली स्ट्रमिंग करने का है। तो आप अप स्ट्रोक कीजिए थम से, और डाउन स्ट्रोक देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप इंडेक्स फिंगर्स का यूज़ करके ऐसे डाउन स्ट्रोक दे सकते हैं, या तो आप आपकी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का यूज़ करके भी डाउन स्ट्रोक दे सकते हैं। ये इनिशियली आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप है ना थोड़ा आराम आराम से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे सपोज मैं जो बजाता हूँ ना, मैं मिडल फिंगर से और रिंग फिंगर से बजाता हूँ। तो मैं ऐसे पहले प्रैक्टिस किया था, डाउन 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 डाउन। एक बार आपको डाउन डाउन आ गया ना, बाद में आप अप कीजिए, उसके बाद डाउन अप डाउन अप।
साउंड चेंज हो रहा था बिकॉज मैं यहाँ पे कॉर्ड भी स्विच कर रहा था, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अभी फ़िलहाल स्ट्रमिंग पे ध्यान दीजिए। तो स्ट्रमिंग मैंने जैसे आपको बताया डाउन अप डाउन अप, आपको अप करते समय थंब का यूज़ करने का है, डाउन करते समय आपको दो ऑप्शन है, या तो इंडेक्स फिंगर या तो मिडल और रिंग फिंगर, तो आप ऐसे डाउन स्ट्रोक दे सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अभी हम जानते हैं वो दो स्ट्रमिंग पैटर्न आखिर कौन सी है जिससे आप मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहली पैटर्न है, जैसे आप स्क्रीन पे दिए गए वो पैटर्न से देख सकते हैं, तो उसमें क्या है, डाउन जो है ना वो डी, जो आपका डी है ना वो डाउन को रिप्रेजेंट करता है, और जो यू है ना वो अप को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप डी और यू देखेंगे ना, इसका मतलब समझ जाइए डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक। तो उसमें अभी देखिए कि मैंने एक डी को सबसे अलग रखा है स्टार्टिंग में, बाद में डाउन अप को साथ में रखा है। तो वैसे ही आपको बजाना भी है, जैसे मैं आपको एक बार पूरा बोल के बताता हूँ, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। आपको ऐसे ही बोलना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे ही रिपीट कीजिए मेरे बाद, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। ये आपको है ना थोड़ी बार रिपीट करना है, आप रिपीट करेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो, उसके बाद आप अच्छी तरीके से प्ले कर पाएंगे। जैसे सपोज मैंने रिपीट किया डाउन डाउन अप डाउन अप, अभी मैं उसको प्ले करूँगा, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। बस मैं यही था जो पैटर्न, या तो मैं जो धुन बोल रहा था ना, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बजा सकते डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, आप कुछ भी नहीं बजा सकते, बिकॉज आप कुछ भी बजाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा आपको उतना। आपको म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं ना तो आपको प्रॉपर धुन में बजाना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस या तो पैटर्न में बजाने का, जिससे सुनने में भी मज़ा आए और आपको प्ले करने में भी मज़ा आए। तो ये था फर्स्ट पैटर्न, डाउन डाउन अप डाउन अप। आप इसमें कॉर्ड स्विचिंग करके भी बजा सकते हैं, अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ओके, तो चलिए अभी सीखते हैं दूसरा पैटर्न क्या है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दूसरा पैटर्न क्या है, तो उसके अंदर क्या है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इसके अंदर जो पहला डाउन है ना, उसके बाद 1 सेकंड का थोड़ा सा हल्का गैप है, उसके बाद अप डाउन चारों एक साथ है, उसके बाद और थोड़ा गैप है, उसके बाद वापस अप डाउन एक साथ है। तो आपको जब भी प्ले करना है तो सबसे पहले रिपीट कीजिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन वापस। और उसके बाद आपको एक बार थोड़ा प्रैक्टिस हो गया ना, आपको दिमाग में बैठ गया, आपको लगता है कि आपको याद आ गया, तो बाद में आप प्ले कीजिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये जो दो बेसिक आपको स्ट्रमिंग पैटर्न थी, मुझे ये वीडियो में आपको बोलनी थी ताकि आप जल्द से जल्द अच्छे सॉन्ग सीख सकें। तो इसमें से जो फर्स्ट वाली स्ट्रमिंग पैटर्न है ना, वही यूज़ करके हम अपना फर्स्ट सॉन्ग सीखेंगे, हैप्पी बर्थडे, अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिसको गिटार सीखना है या तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो भाई, क्यों रुके हो, आपको मैं अच्छी तरीके से फुल डिटेल में आपको गिटार सिखा रहा हूँ। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।